नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पटना आरआरबी में जो प्रश्न आए हैं, ठीक है, एएलपी या टेक्नीशियन या जेई, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है वो साइंस से रिलेटेड है, जो कि प्रीवियस ईयर में पटना जोन में जो रेलवे में प्रश्न आए हैं, ठीक है, साइंस से रिलेटेड, जैसे जेई में आए हैं, एएलपी में आए हैं, टेक्नीशियन में आए हैं, उसी को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, ठीक है, जो आसान लेवल का है, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न है वो चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विद्युतदर्शी, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप का क्या कार्य है? जैसे माइक्रोस्कोप का क्या कार्य है? माइक्रो चीज को देखते हैं, जैसे जो छोटे छोटे चीज होते हैं उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप मतलब जो इलेक्ट्रिक को देखे। तो इलेक्ट्रिक को कैसे देखा जा सकता है? इलेक्ट्रिक को देखने के लिए कोई इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट के सहारे ही हम इलेक्ट्रिक को देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक को ऑब्जर्व करने के लिए जो इक्विपमेंट होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत आवेश की उपस्थिति को ये पता लगाता है, ठीक है, कि विद्युत आवेश इसमें है कि नहीं। इलेक्ट्रिक मतलब क्या है कि विद्युत आवेश। तो कहीं पे विद्युत आवेश है या नहीं, इसका पता कौन लगाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल सा इक्विपमेंट है। देखिए कैसा होता है, ठीक है। ये एक बीकर टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड आप लीजिए, यहाँ पे एक छेद करके एक कॉपर का वायर रखिए, और यहाँ पे एक फाइल लीजिए एल्युमिनियम का, ठीक है, ये एल्युमिनियम का फाइल है। और क्या कीजिए कि एबोनाइट, ये क्या है कि कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है, यहाँ से ये कॉपर का वायर है, ठीक है। अब देखिए कि एबोनाइट का रॉड लें, ठीक है, एबोनाइट का रॉड लें, उसको उलन कपड़े पे उसको रब करें, ठीक है। सपोज ये मेरा उलन कपड़ा है और ये एबोनाइट का रॉड है, ठीक है। तो इसको रब करेंगे और यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है। अगर इसको रब करेंगे, ये एबोनाइट का रॉड है, एबोनाइट और उलन, एबोनाइट की रॉड और उलन कपड़ा। जब एबोनाइट की रॉड को उलन कपड़ा पे रब करते हैं तो ये क्या हो जाता है? निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो जो निगेटिवली चार्ज यहाँ पे लाते हैं, तो ये इसके थ्रू ये चार्ज फ्लो करके ये जो फॉइल है, यानी कि जो पत्ती है ये, ठीक है, ये जो पत्ती पे ये चार्ज फ्लो करके यहाँ पे जाती है, तो ये रिपेल करती है, रिपल्सन होती है, जिसके कारण ये पत्ती फैल जाती है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इस पूरे यंत्र को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्कोप। तो इस पे प्रश्न क्या बन सकता है कि एबोनाइट के रॉड पे क्या चार्ज होता है? एबोनाइट के रॉड पे निगेटिव चार्ज होता है। उलन कपड़े पे क्या चार्ज एक्युमुलेट होता है? उलन कपड़े पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप ये यंत्र है, इस कॉपर के वायर में जब सटाते हैं तो ये जो चार्ज है यहाँ पे फ्लो करके आता है, तो यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, दोनों निगेटिव है तो दोनों रिपेल हो जाएंगे, यानी कि दोनों। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है। तो अगर यहाँ पे चार्ज नहीं होता तो ये नहीं फैलता, ठीक है, ये ऐसे ही दोनों झुका हुआ रहता है। जैसे ही यहाँ पे चार्ज आया तो दोनों फैल गया रिपेल करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम किया? इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज का पता लगाया। वहां पे प्रश्न पूछा गया था कि इलेक्ट्रोस्कोप का क्या कार्य होता है, तो वो चार्ज की उपस्थिति का पता लगाता है, ठीक है। आगे देखते हैं शुष्क सेल की क्षमता, ठीक है। जो शुष्क सेल होती है, यानी कि जो आप टॉर्च देखते हैं, ठीक है, अभी तो टॉर्च एलईडी वाला आ गया, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, इस तरह का उसमें एक सेल होता था, ठीक है, यहाँ पे एक सेल होता था, ठीक है, इस तरह का सेल होता था। तो इस सेल का कितना क्षमता होता था? 1.5 भी, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको याद रखनी है कि जो सेल होता है उसकी क्षमता क्या होती है? 1.5 भी यानी कि वोल्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है। प्रश्न पूछा गया था कि कोबाल्ट 60 से कौन से किरण निकलती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो उसमें क्या ऑप्शन मारना था आपको? गामा किरण, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो उससे अल्फा बीटा गामा तीनों निकलेंगे, ऐसा लोग अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोबाल्ट 60 से अल्फा बीटा नहीं निकलता है, सिर्फ गामा निकलता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। टेलीस्कोप का आविष्कार, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? हंस लिप हर्शे ने, ठीक है, हंस लिप हर्शे ने। लोग जनरली क्या मानते हैं कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप के सहारे कई सारे उपग्रह को देखा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। 1608 ईस्वी में जब टेलीस्कोप का आविष्कार किया तो 1609 में, ठीक है, 1609 में गैलीलियो ने इनके मॉडल को चुरा के अपना नया एक मॉडल बनाया, उसको भी ये टेलीस्कोप बोला। हालांकि शुरू में इन्होंने टेलीस्कोप नहीं बताया था, इन्होंने टेलीस्कोप नाम नहीं रखा था, ये कुछ और नाम रखे थे। टेलीस्कोप नाम गैलीलियो ने नहीं रखा था, लेकिन
अब क्या है कि नाम चेंज करने से तो उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाएगी, तो इसीलिए कहा जाता है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? हंस लीप हर्शे ने। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको मेरी बात पे नहीं विश्वास हो रही है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, वहां पे आपको हंस लीप हर्शे ही दिखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सर विलियम हेनरी ब्रैग, ठीक है, विलियम हेनरी ब्रैग तथा विलियम लॉरेंस ब्रैग दोनों फिजिस्ट और केमिस्ट थे। ठीक है, बाप बेटा दोनों थे। तो पिता पुत्र ने मिलकर नोबेल पुरस्कार जीता था। प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन पिता पुत्र ने मिलकर नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ठीक है, किसने जीता था? विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग। ठीक है, दोनों मिलके नोबेल पुरस्कार जीते थे। किसके लिए? डेवलप्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर फॉर एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इन्होंने किसके लिए जीता था? ये इन्होंने एक्सरे का स्पेक्ट्रोमीटर डेवलप किया था क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, उसके लिए इन दोनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से बाप बेटा मिलके नोबेल पुरस्कार जीते थे? ठीक है, ब्रैग, याद करेंगे ब्रैग से, सिर्फ ब्रैग, लास्ट में दोनों का ब्रैग है। ठीक है, तो अब 2 नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। 2 नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, 1 नोबेल पुरस्कार मिलता तो हाथ में लेके चले जाते। ठीक है, जब 2 मिल रहा है तो नोबेल पुरस्कार जब 2 मिल रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 एक्चुअली ज़्यादा ही है। ठीक है, 1 से 2 तो ज़्यादा ही है, तो 2 ज़्यादा है, तो यानी कि अब उसको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको बैग लाना पड़ेगा। 1 रहता तो हाथ में लेके चले जाते, लेकिन अब बाप बेटा को मिल रहा है, यानी कि 2 को मिल रहा है, यानी कि 2 मिल रहा है, तो 2 को रखने के लिए इनको क्या चाहिए? बैग चाहिए। तो उससे याद रखेंगे ब्रैग। ठीक है, उससे याद रखेंगे ब्रैग। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार, जो अभी का पेन होता है, ठीक है, वो बॉल पॉइंट पेन होता है, यानी कि जो पेन का नीब होता है उसमें एक मेटल का बॉल होता है। ठीक है, तो उसका आविष्कार किसने किया था? ब्रियो ब्रदर। ठीक है, ब्रियो ब्रदर। जो अभी बॉल पेन है उसको हम ब्रियो पेन भी कहा जाता है। ठीक है, आप अर्जेंटीना में जाएंगे तो वहाँ पे बॉल पेन को ब्रियो पेन ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अर्जेंटीना में ही ये बॉल पेन बिकना चालू हुआ था। ठीक है, हालांकि ये ब्रिटिश थे। ठीक है, लेकिन अर्जेंटीना में ये सबसे पहले बिकना चालू हुआ था। ठीक है, तो किसने आविष्कार किया था बॉल पेन का? ब्रियो ब्रदर ने। ठीक है, याद करने का आसान तरीका है, बॉल पेन बी से स्टार्ट होता है और ये भी बी से है। ठीक है, आगे देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लुईस पास्चर और एडवर्ड जेनर में। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन कंफ्यूजन क्या होती है? एडवर्ड जेनर और लुईस पास्चर दोनों दे दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवर्ड जेनर ने किया टीका का खोज या लुईस पास्चर ने। तो एडवर्ड जेनर ने। कैसे याद करेंगे? जेनर में हम लास्ट वर्ड नर को हम ध्यान में रखेंगे, नर। ठीक है, तो कोई भी चेक करता है, ठीक है, बच्चा जब डेवलप होता है माँ के गर्भ में तो कोई चेक करता है कि अंदर क्या है, कि नर है या मादा है। नर बोले तो मेल और मादा बोले तो फीमेल। ठीक है, तो चेक करता है क्या, कि अंदर जो बेबी है वो नर है या मादा है, यानी कि चेक करता है कि नर है या मादा है। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे चेचक में चेक कर रहा है नर है या मादा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? ठीक है, इंसुलिन जो स्रावित होता है पैंक्रियाज के बीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है, उसमें कौन सा धातु होता है? जिंक होता है। ठीक है, कौन सा धातु? जिंक होता है। ठीक है, सोडियम की खोज हेम्फ्री डेवी ने किया था। कैसे किया था? पिघला हुआ NaOH का सॉल्यूशन था, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया। ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो सोडियम प्राप्त हुआ इनको, हेम्फ्री डेवी को। ठीक है, हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का भी आविष्कार किया था। जो स्ट्रीट लैंप होता है, जो स्ट्रीट लैंप जो कि पीला पीला रोशनी देता है, कई सारे जगह पे बड़े बड़े जो जगह हैं वहाँ पे स्ट्रीट लैंप होता है जो पीला रोशनी देता है। हालांकि अब तो LED बल्ब आ गया, लेकिन पहले क्या होता था, जो स्ट्रीट लैंप होता था वो पीला रोशनी किसके कारण देता था? उसके अंदर सोडियम का वेपर रहता था। ठीक है, आप देखे होंगे कि सड़क पे ये टावर जैसा एक लैंप पोस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लैंप लगा होता है। ठीक है, यहाँ से जो रोशनी निकलती है वो पीला पीला रोशनी निकलती है। तो इस लैंप में क्या होता है, यानी कि ये जो बत्ती होती है उसमें सोडियम वेपर होता है। ठीक है, सोडियम वेपर होता है। ठीक है, तो सोडियम की खोज हेम्फ्री डेवी ने किया था। हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का भी आविष्कार किया था। ठीक है, और कैसे किया था इन्होंने सोडियम का आविष्कार? मोल्टेन NaOH को इलेक्ट्रोलाइसिस करके। ठीक है, सेब का रंग एंथोसाइनिन के कारण लाल होता है। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण पर्पल और ब्लू भी कोई फल होता है। ठीक है, बहुत सारे फल क्या होते हैं? पर्पल और ब्लू होते हैं, किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। लेकिन सेब, जो लाल सेब होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, और टमाटर का रंग लाल कैसे होता है? इस
सेब का रंग लाल तो एंथोसाइनिन के कारण होता है, लेकिन टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण रेड होता है, ठीक है। और चुकंदर का रंग लाल कैसे होता है, जैंथोफिल के कारण, ठीक है। तो लाइकोपीन, जैंथोफिल और एंथोसाइनिन ये सभी रेड करते हैं किसको किसको, ये सेब को करते हैं, ये टमाटर को लाल करते हैं लाइकोपीन, और चुकंदर को लाल कौन करते हैं, जैंथोफिल, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगले सेशन में फिर से एक नए रेलवे बोर्ड के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।